अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हमने प्लास्टिड को एमडी कैट के लिहाज से देखना है। इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एमसीक्यूज़ के लिहाज से। तो अगर हम बात करें कि हमारे पास जो प्लास्टिड हैं ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर लिपटे हुए होते हैं। मोस्टली पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज़, ये ऐसी बॉडीज़ होती हैं जिसके पास पिगमेंट मौजूद होता है, मादे मौजूद होते हैं प्रेजेंट इन द सेल। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। मतलब ये जो आपके पास प्लास्टिड हैं वो मेम्ब्रेन में लिपटे और ज़्यादातर पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज़ होती हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं। इट इज़ असेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस, ये ज़िंदगी के प्रोसेस के लिए इंतहाई अहम होते हैं। और वो जो लाइफ प्रोसेस जैसे कि आपके पास फोटोसिंथेसिस और फूड स्टोरेज, खुराक को स्टोर करना, इन प्रोसेस के लिए जो है प्लास्टिड जो है वो लाजमी होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें, दीज आर फाउंड इन एल्गी सेल्स एंड प्लांट सेल्स। ये जो आपके पास प्लास्टिड्स हैं ये एल्गी के सेल्स और पौधों के सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। इनकी सबसे पहली जो टाइप्स है जिसको हमने आज स्टडी करना है उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट की अगर बात की जाए, इट इज़ मेम्ब्रेनस बाउंड विच कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट। ये एक ऐसी बॉडी है जो मेम्ब्रेन में लिपटी होती है और इसके पास ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है और उस ग्रीन पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। मतलब क्या है कि आपके पास जो क्लोरोप्लास्ट होगी वो मेम्ब्रेन में लिपटी हुई बॉडीज़ होती हैं और इनके पास ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। अब इसको हम कहते हैं कि ये डिस्क्वायर्ड स्ट्रक्चर है। डायमीटर की अगर बात की जाए वो 4.4 से 6 माइक्रोन मीटर तक होता है। इसको हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि हम इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता है इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम मौजूद होते हैं जिसकी वजह से ये ख़ुद को रेप्लिकेट कर सकता है। अब इसके बाद अगर मज़ीद बात की जाए, मोस्टली प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल्स। ये प्लांट्स के अंदर जो लीफ होते हैं उनके अंदर मेसोफिल सेल्स पाए जाते हैं। तो मेसोफिल सेल्स के अंदर ये बड़ी तादाद में पाए जाते हैं और इनकी तादाद जो है 20 से 100 तक होती है। अबंडेंट इन नंबर, इनकी तादाद जो है बहुत ज़्यादा होगी। जैसे कि आपके पास अबाउट 500,000 पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ लीफ सरफेस, आपके पास जो लीफ है पौधे का उसका जो 1 स्क्वायर मिलीमीटर है उसके अंदर 500,000 से तकरीबन 500,000 जो है वो क्या चीज़ें पाई जाती हैं, आपके पास क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। अब ये आपके पास हर एक पॉइंट जो है वो पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है, आपने मारूजी के हवाले से माइंड में रखना है। अगर हम इसकी डायग्राम की बात करें, ये आपके पास स्केच जो है बना हुआ है क्लोरोप्लास्ट का, तो आप देख सकते हो ये जो इसकी ये वाली मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, इसको हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर डीएनए भी मौजूद होता है और इसके पास यहाँ पे इसके अंदर जो है ग्राउंड मास मौजूद होता है, लिक्विड मौजूद होता है। उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम स्ट्रोमा का नाम देते हैं। ये आपके पास स्ट्रोमा है। और ये जो आपके पास एक सिक्के की तरह की स्ट्रक्चर, सारा नहीं सिर्फ एक सिक्के की तरह की स्ट्रक्चर जो है उसको हम थैलाकॉइड्स कहते हैं और थैलाकॉइड्स के ढेर को हम ग्रेनम कहते हैं। और थैलाकॉइड्स जो आपके पास ये एक ग्रेनम है, ये दूसरा ग्रेनम है, इनको आपस में जोड़ने वाली जगह जो है इसको हम क्या नाम देते हैं? इंटरग्रेनम का नाम देते हैं। ये आपके पास सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अब यहाँ से हमने एक थैलाकॉइड को बाहर निकाल के देखा है। अब ये जो आपके पास थैलाकॉइड है इसके पास आप देख सकते हैं क्लोरोफिल मौजूद है और इसके अंदर जो खाली जगह है इसको हम ल्यूमेन कहते हैं। और ये जो सारा का सारा जो ये आपके पास थैलाकॉइड होगा उसकी जो मेम्ब्रेन होगी उसको हम क्या नाम देते हैं? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। और ये डायग्राम जो है वो किस चीज़ की थी? थैलाकॉइड की डायग्राम थी। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट बात करें, अब ये जो आपके पास जो आपके पास क्लोरोप्लास्ट है उसकी जो बैरूनी मेम्ब्रेन है उसको हम इन्वेलप का नाम देते हैं। उसके बाद इसके अंदर स्ट्रोमा पाया जाता है, उसके बाद इसके अंदर लैमेला पाया जाता है। सबसे पहले हमने बात करनी है इन्वेलप की। तो इन्वेलप की बात की जाए, इट इज़ मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन है। ये डबल मेम्ब्रेन होती है, स्मूथ होती है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। अब आउटर मेम्ब्रेन आउटसाइड पाई जाती है, बाहर बैरूनी तरफ पाई जाती है। इनर मेम्ब्रेन इनसाइड पाई जाती है, अंदरूनी तरफ पाई जाती है। ये जो है फ्रीली परमिएबल होती है स्मॉल मालिक्यूल्स के लिए। इसका मतलब क्या है कि स्मॉल मालिक्यूल्स जो है बड़ी तेज़ी के साथ इसके अंदर से गुजर सकते हैं। अब वो क्यों गुजर सकते हैं? क्योंकि इसके पास ये क्या रखती है? पोरेंस रखती है। इन्हीं पोरेंस की वजह से जो है इनके अंदर से फ्रीली बड़े आज़ादाना तरीके से जो है स्मॉल मालिक्यूल्स गुजर सकते हैं। इट इज़ सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह के अंदर ये जो है ये चीज़ें माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती हैं। इसी वजह से ये दीवार जो है या
या ये मेम्ब्रेन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह की होती है। अब हम बात करें इनर मेम्ब्रेन की, ये इनसाइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट मौजूद होगी, ये आउटसाइड, ये इनसाइड। ये जो है सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल का मतलब ये है कि कुछ मालिक्यूल्स को अंदर आने देती है और कुछ मालिक्यूल को रोक देती है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है, इनकी जो स्पेस होगी इनके दरमियान, उसको हम क्या नाम देते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, तो ऐसी स्पेस जो इनर और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान होगी उसको हम क्या नाम देंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का नाम देते हैं। अब ये इसके बाद आता है स्ट्रोमा। अब हम स्ट्रोमा को देखें, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्राउंड मास है वो स्ट्रोमा कहलाता है। ये जो है इट इज़ फ्लूइड, ये एक फ्लूइड है, ये एक माय है जो थैलाकॉइड्स को सराउंड करता है, घेरे हुए होता है। ये कलरलेस होता है, प्रोटीनिशियस सब्सटेंस है, ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास प्रोटीन पाए जाते हैं। इसके अंदर सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है और हर टाइप के आरएनए पाए जाते हैं। राइबोसोम इसके पास मौजूद होते हैं, वो 70S वाले होते हैं, और बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो काम करवाते हैं। अब ये वो साइट है, ये वो जगह है जहाँ पे डार्क रिएक्शन चलता है। जहन में रखोगे, डार्क रिएक्शन जो है वो कहाँ पे चलता है, स्ट्रोमा के अंदर चलता है, जिसको हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का भी नाम देते हैं। तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो है, या डार्क रिएक्शन, या जो है कैल्वन साइकिल, कहाँ पे चलता है, स्ट्रोमा के अंदर। अब इसके बाद अगर हम देखें, लास्ट में है लेमिला, इंतहाई कन्फ्यूजनेबल पॉइंट। ये वो पॉइंट है जहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं और ये ज़्यादातर गलती करते हैं इसको समझने में। तो आप देखें, स्ट्रोमा कंटेन्स, जो आपके पास स्ट्रोमा होगा, स्ट्रोमा के पास एक ऐसा सिस्टम मौजूद है जिसके पास क्लोरोफिल मौजूद होता है, और ये जो सिस्टम है, स्ट्रोमा कंटेन्स अ सिस्टम ऑफ क्लोरोफिल। स्ट्रोमा के पास सिस्टम क्लोरोफिल का बेयरिंग डबल मेम्ब्रेन लेमिला दैट फॉर्म्स डिस्क लाइक सैक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड थैलाकॉइड्स। अब इसको आपने गौर से समझना है। स्ट्रोमा के पास क्लोरोफिल का सिस्टम रखने वाली डबल मेम्ब्रेनस लेमेला मौजूद होती है, जो कि डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। उस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, थैलाकॉइड्स का नाम देते हैं। अब ये जो थैलाकॉइड्स होते हैं, इसको हम कहते हैं, ये दो टाइप्स के होते हैं, स्मॉलर थैलाकॉइड, लार्जर थैलाकॉइड। अब ये जो स्मॉलर थैलाकॉइड है, इसको हम ग्रेना लेमिला कहते हैं, इसको हम स्ट्रोमा लेमिला कहते हैं। अब इसकी बात की जाए, स्टॉक ऑफ स्मॉलर थैलाकॉइड, जो स्मॉलर थैलाकॉइड होंगे उनके स्टॉक को हम ग्रेनम का नाम देते हैं, और ये जो आपके पास लार्जर थैलाकॉइड हैं, कनेक्ट करते हैं ग्रेना को एक दूसरे के साथ, और क्या बना देते हैं, इंटरग्रेनम बना देते हैं। ईच ग्रेना, हर ग्रेना के पास 25 या 50 थैलाकॉइड्स मौजूद होंगे। अगर 25 आ जाए फिर भी ठीक होगा, 50 थैलाकॉइड्स की बात की जाए फिर भी वो ठीक होगी। इसके बाद तकरीबन जो है 40 से 60 ग्रेना जो हैं वो मौजूद होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इसके साथ साथ देखें, ये जो आपके पास लार्जर थैलाकॉइड है ये कलरलेस होती है। अब इसके बाद बात की जाए, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर फाउंड इन थैलाकॉइड्स मेम्ब्रेन। अब ये जो स्मॉलर थैलाकॉइड्स हैं उनकी जो मेम्ब्रेन है उनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं, और इसके पास पिगमेंट मौजूद नहीं होते। ये आपके पास आसान और सिंपल सा टॉपिक है। लास्ट में अगर हम थोड़ा सा डिफरेंस देखें, क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन के दरमियान अगर हम डिफरेंस देखें, तो सबसे पहले पॉइंट में इट हैज़ हीम ग्रुप सिमिलर टू हीमोग्लोबिन। ये जो क्लोरोफिल है इसके पास हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन की तरह हीम ग्रुप पाया जाता है। इसके पास हीम ग्रुप पाया जाता है क्लोरोफिल की तरह, ये सिमिलैरिटी है। पोरीफेरन रिंग जो है इसका, उसके पास मैग्नीशियम आयन होते हैं, इसके पास आयरन आयन होते हैं। ये डिफरेंस है। ये क्या करता है, एब्जॉर्ब सनलाइट एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। ये जो आपके पास क्लोरोफिल है ये सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है और उसको केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि ATP NADPH2। अब ये जो है आपके पास हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन करता है जानवरों की बॉडी के अंदर ब्लड के साथ। तो ये आपके पास आसान और सिंपल सा टॉपिक है। तो लाजमी तौर पर कमेंट में बताएंगे आप कैसे हैं, ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। इंशाल्लाह आप लोगों की जो तैयारी है वो ठीक हो सकती है, अच्छी हो सकती है, अगर आप प्रॉपर तरीके से जो है टाइम देते रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।